ख्वाहिशों ने कहा चलो एक ख्वाब बुनते हैं, और दिल ने हंसकर कहा अब उतना धागा नहीं बचा। लाइन बहुत छोटी है, लेकिन जिन पर बीतती है उन्हें ही समझ में आती हैं कुछ गहरी बातें। सच पूछो तो अब जिस उम्र के पड़ाव पे हम लोग हैं, अब बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना संभालने की ना ही सुलझाने की इच्छा होती है। ऐसा लगता है जो जैसा चल रहा है चलने दो। अब उतना शरीर पहले जैसा चलता ही नहीं, ना ही इतना दिमाग लगाने की इच्छा होती है। सर्दी का मौसम है, ठंडा ठंडा मौसम, कुछ गरम गरम खाने का दिल करता है ना। तो बस, और बनाने का भी ऐसा लगता है कि चुटकी बजाते ही बन जाए, ज़्यादा तामझाम ना करना पड़े। ओवरनाइट सोक किए हुए ड्राई फ्रूट्स हैं, इनके साथ ही हम एक एप्पल का यूज़ करेंगे, क्योंकि अब मैंने ये जुगाड़ निकाल लिया है। वैसे ये जुगाड़ कुछ नया नहीं है, पुराना ही है। एप्पल खिलाना है तो कुछ ना कुछ तरीके अपनाने होंगे, वरना बेचारे एप्पल की किस्मत वो धूल खाता रहे, टेबल पे रखा रहे बास्केट में, और उसको कोई हाथ उठा करके धो के खाने वाला नहीं। तो अब जैसे जो भी फ्रूट्स हैं, अगर मुझे ये है कि अब देना है तो सीधा उनको छीलो, टुकड़े करो, और ड्राई फ्रूट्स हो या फिर केवल खजूर हो, कुछ भी दूध के साथ इसे ब्लेंडर जार में ब्लेंड कर लो। तो मैंने ओवरनाइट सोक किए हुए थे खजूर, और कल तो मैंने खजूर के बीज निकाल करके ही खजूर को सोक किया था, ताकि फिर वो भीगने के बाद मुझे ना निकालना पड़े, सीध ही निकाल करके। काजू और बादाम और थोड़ी सी किशमिश डाल करके भिगोई थी। बादाम को अभी छीला है मैंने, छिलका उतारा है, और उसके बाद दूध डाल करके ब्लेंडर जार में ब्लेंड कर लिया। एप्पल के में भी मीठा होता है, मीठापन होता है, और ड्राई फ्रूट्स में भी। तो मुझे ना तो मिश्री, ना देशी खांड, ना ही गुड़, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं हुई, और ये अपने आप में काफ़ी मीठा, और ये मिल्क शेक तैयार है। हाँ, मैंने सुना है कि कुछ फ्रूट दूध के साथ नहीं लेने चाहिए, तो मैंने ये भी सुना है कि कुछ नहीं, कोई भी फ्रूट दूध के साथ नहीं लेना चाहिए, चाहे वो एप्पल हो या बनाना हो या मैंगो हो या फिर ड्रैगन फ्रूट हो। और अगर देखा जाए दूसरी साइड, तो बचपन से हम लोग जो कस्टर्ड खाते चले आ रहे हैं, फ्रूट कस्टर्ड, वो भी तो दूध और फ्रूट्स ही हैं। उसमें तो एप्पल, बनाना और मैंगो, पोमीग्रेनेट सभी डाले जाते हैं। तो अब वो ना डाल करके खाने से अब वो शेक शुरू हो गया है। जैसे हमारे बचपन में हम लोग को कस्टर्ड ही खिलाती थी मम्मी लोग, कि कस्टर्ड के बहाने बच्चे फ्रूट्स खाएंगे। अब हम लोगों ने स्मूदी या शेक का रूप पकड़ लिया है कि बच्चों को देना है तो ऐसे देना है। नाश्ते में बना रही हूँ, काफ़ी दिनों बाद घर में बन रहे हैं आलू के पराठे, और गर्मा गर्म आलू के पराठे, साथ में मक्खन हो तो फिर क्या ही कहना। 2 उबले हुए आलू को छील करके मैंने मैश किया है एक मिक्सिंग बोल में, और एक प्याज को एकदम बारीक काटी है, और ये भी इसमें मिक्स कर देंगे। बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, ग्रेट किया हुआ अदरक लेंगे, अदरक मैं ग्रेट करके ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। ढेर सारा मुट्ठी भर हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स। इसी के साथ डालेंगे इसमें आमचूर पाउडर, चाहे तो आप चाट मसाला डाल सकते हैं। ये मैंने घर पर बनाई थी ड्राई मैंगो पाउडर, वही यूज़ कर रही हूँ। ब्लैक पेपर पाउडर भी डालेंगे, थोड़ा सा काली मिर्ची, और इन सभी मसालों का अपना एक अलग ही स्वाद होता है, और ये पराठे खाने में महसूस होता है कि हाँ ये भी डला है। ये है पुदीने के सूखे पत्ते, मैंने ड्राई करके रखे हैं, पुदीने के का पाउडर है ये। इसका आलू के पराठे में बहुत गज़ब का टेस्ट आता है। नमक स्वाद के अनुसार डाला है, और हाँ एक रह गया था जीरा पाउडर, तो वो भी मैंने अभी मिक्स कर लिया है। तो ये सारे मसाले मिक्स करके, ये बिना छौंके ही, ये जो चोखा बनता है आलू का, एक्चुअली इसे आलू का चोखा भी कह सकते हैं। जैसे कि कल मैंने आपके साथ शेयर किया था ना बैंगन का चोखा, तो उसमें भी तो सारी चीज़ें, भुने हुए बैंगन में सारी चीज़ें मिक्स की जाती हैं और मैश की जाती हैं। तो इसको, इसका भी जो नाम है, ये आलू का चोखा ही है एक्चुअली। तो जो कि थोड़ा सा ड्राई है, इसको गीला करते हैं चोखे के रूप में खाने के वक्त, या तो टमाटर मिक्स कर लेते हैं तो थोड़ा सा हो जाता है गीला। लेकिन ये है आलू के पराठे की स्टफिंग। इस स्टफिंग से आप आलू के पराठे तो बना ही सकते हैं, ब्रेड रोल्स और ब्रेड सैंडविच भी बहुत गज़ब के बनते हैं। अब आलू के पराठे के साथ चाहिए हरी चटनी, जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। ये टमाटर, धनिया, अदरक, हरी मिर्ची, लहसुन, ये सारी चीज़ें मिक्स करके ये चटनी तैयार है। चटनी की रेसिपी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। और आलू के पराठे के साथ फ्रेश दही तो चाहिए ही है, साथ में ये है टमाटर धनिया वाली चटनी। और ये अचार मैंने बनाया था इंस्टेंट, आपके साथ रेसिपी भी शेयर की है, इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। ये इंस्टेंट अचार है, गाजर, मूली और हरी मिर्ची, और इसके साथ में ढेर सारी अदरक मिक्स है।
और ये इंस्टेंट अचार का मसाला जो इसमें मिक्स है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। एक दिन बनने के बाद ये अचार दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें किसी भी दिन आप खाएंगे, हर दिन इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इस इंस्टेंट अचार को आप फ्रिज में रख करके 15 दिन तक आराम से खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। आटा मैंने आज सबसे पहले ही गूँथ के रखा था, क्योंकि कोई भी स्टफ़ पराठा बनाओ तो सबसे अच्छी टिप ये होती है आटा एकदम सॉफ्ट सा तैयार हो। और इसीलिए काम करने से शुरू करने से पहले ही वीडियो शुरू करने से पहले ही मैंने अपना आटा वाटा गूँथ के रख दिया था। तब तक मैं और काम कर रही थी। ये तो फिक्स था कि यही बनाना है, और शूटिंग के टाइम पे अगर मैंने आटा गूँथते हुए नहीं भी लिया तो ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है। तो मैंने गेहूं के आटे में हल्का सा नमक डाला था और पानी डालते हुए आटा तैयार किया था। कोई घी तेल का मोयन कुछ भी नहीं डाला था, नॉर्मल सा है जैसे मैं चपाती के लिए बनाती हूँ। और अब एक बड़ी सी चपाती बेल करके, ये बहुत अच्छी टिप होती है जिससे आलू का पराठा फूलेगा। हमेशा होता है आलू के पराठे बनाते हैं हम लोग, अगर उसमें प्याज डाल देते हैं, ये बात मैं खुद हमेशा बोलती हूँ, प्याज डाल दो तो पराठा फूलता ही नहीं है, मुझसे नहीं फूलता। तो आज हम बनाएंगे ना, प्याज डला हुआ है लेकिन फिर भी फूलेगा। तो मैंने यहाँ पर आलू का जो मसाला है वो गोल चपाती में ट्रायंगल शेप में उसको अच्छे से फैला दिया है। अब ट्रायंगल शेप में जिस तरीके से रखा हुआ था, ठीक उसी तरीके से उस आलू के मसाले को हम फोल्डिंग पैक कर लेंगे, चपाती को फोल्ड करते हुए। तो ये हो गया ट्रायंगल पराठा शेप। इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी कलौंजी, थोड़ा कटा हुआ धनिया पत्ता भी आप डाल सकते हैं, और एकदम हल्के हाथों रोलिंग पिन से रोल करेंगे। तो चकले पर इस तरीके से आप ऐसे घुमा भी सकते हैं चपाती को, या फिर चकले को भी घुमा लें। मतलब हल्का हल्का पूरी ट्रायंगल शेप में हल्का सा प्रेस कर देना है, बेलन से रोल कर देना है। और बस अब ये जब चपाती मिल जाती है फिर इसको गरम तवे पे डाल देंगे। ये स्टफ़ आलू का पराठा है जो कि बहुत अच्छा फूलता है। सेम ऐसा ही ट्रिक से आप विंटर सीज़न में गोभी का पराठा, मूली का पराठा, प्याज का पराठा, आलू का पराठा या फिर बंद गोभी का पराठा, जो बनाना चाहें वो बना सकते हैं। आलू मेथी भी बनता है पराठा स्टफ़ में। मतलब स्टफ़ पराठे की तो ढेर सारी वैरायटी है, जितने भी नाम गिनाओ तो एक आध नाम रह ही जाएंगे। और कौन कौन से स्टफ़ पराठे आप लोग बनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मैं आपके साथ विंटर सीज़न में पराठा सीरीज़ शेयर करूँगी। अब ऊपर से वही कलौंजी धनिया जो आप लगाना चाहें गरम तवे पे डाल करके दोनों साइड से पहले हल्का सा सेक लें। कोई भी पराठा आप बनाएं ना, पहले आप उसको अच्छा सेक लो, फिर आप घी लगाओ। ये भी एक बहुत बेहतरीन टिप होती है। इससे क्या होता है, पराठे की जो पापड़ी होती है वो एकदम खस्ता बनती है। और आप ये देखो फूल रहा है ना पराठा, बिल्कुल अच्छा खासा फूला था। मतलब उस टाइम पे मैं भले ही शॉर्ट स्टार्ट ना कर पाई, मैं देख ही रही थी कि कैसे फूल रहा और एकदम से वो फूला। ये साइड से वो हल्का सा इतना फूल गया था कि साइड से इसे फूलने के बाद कई बार खुल नहीं जाती है तो फिर वो भाप निकल गई थी। मस्त फूला था और ये पराठा बहुत टेस्टी लग रहा था। इसमें जो पापड़ी में जो मतलब गेहूँ के आटे की जो है लेयर, उसमें जो कलौंजी का टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है, और आलू का मसाला इतना बेहतरीन था, बहुत टेस्टी। ठीक ऐसे ही आप तंदूरी पराठा भी बना सकते हो। तंदूरी पराठे के लिए आपको एक साइड से पानी लगा के हल्का सा गीला करके तवे पे चिपका लेना है, दूसरी साइड से आप ऐसे आँच में इसको सेक सकते हो, या फिर कुकर या कढ़ाई में भी आप तंदूरी पराठा बना सकते हो। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है अमृतसरी तंदूरी पराठा, जो कि कुकर में या कढ़ाई में इजीली बनता है, एकदम ढाबे स्टाइल। और इसके ऊपर मक्खन डालना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मक्खन के साथ इसका एक अलग ही मज़ा आता है आलू के पराठे का। कुछ भी कहो, रोज़ रोज़ तो नहीं बनता है, कभी कभार बनते हैं हम लोग के घरों में, तो रोज़ जैसे कुछ और दूसरी सब्जियां पराठे बन जाते हैं, ये कारण है। तो जब बनता है तो बस फिर तो सब चाहिए, दही भी चाहिए, चटनी भी चाहिए, मक्खन भी चाहिए, और अचार मिल जाए तो क्या ही कहना। सच पूछो तो अचार की ज़रूरत भी नहीं महसूस हो रही थी, इतना टेस्टी था ना वो मसाला। अपने आप में वो अचारी मसाला था, लेकिन मुझे अदरक गाजर खाने की पसंद है, इस वजह से मैंने खाया। और मैं इंस्टेंट अचार ही खाती हूँ विंटर्स में जब मैं बनाती हूँ। साल भर तो वैसे भी मैं अचार वगैरह ज़्यादा खाती ही नहीं, आपने कभी हमारी थाली में देखा ही नहीं होगा। दही चटनी पूरा साल चलता है, लेकिन अचार इतना नहीं खाते हम लोग। हाँ, जब नया नया बनता है तब खाते हैं। अभी आंवले का भी बनाना है मुझे इंस्टेंट अचार, लेकिन अभी यही रखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके बनाती हूँ तो ही वो खाया जाता है। और धूप में बैठ के आराम से आज आलू के पराठे खाए गए, बहुत मज़ा आया। अब शाम में क्या बनाया जाए, इसमें भी हम कुछ गरम बनाएंगे जो कि जल्दी से बन जाए। मतलब सर्दियों में ना ज़्यादा देर किचन में काम करने की इच्छा नहीं होती, ऐसा लगता है कुछ जल्दी से बन जाए। बीच बीच में कभी कभार लगता है कि चलो लॉन्ग प्रोसेस वाली सब्जी भी बनाई जाए या कोई ऐसी रेसिपी, पर डेली में लगता है झटपट से बने और पूरा मील मतलब प्रॉपर मील भी मिल जाए। तो यहाँ पर मैंने लिया है हाफ कप से थोड़ी सी ज़्यादा थे चावल,
और हाफ कप ली है तूर दाल। दोनों को मिक्स कर लिया है। अब ये दोनों मिक्स करके मैं क्वांटिटी में बताती हूँ, क्योंकि कई बार लोग पूछते हैं कितना चावल और कितना पानी। तो टोटल दाल और चावल मिक्स्ड है और ये 1 कप है। 1 कप दाल और चावल मिक्स है। इसको हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे और साफ़ करके साइड में रख देंगे। खिचड़ी कभी बनाना हो आप थोड़ी देर पहले भी दाल चावल धुल के रख सकते हैं, जिससे बहुत जल्दी से फिर खिचड़ी तैयार हो जाएगी 1 सीटी में। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे गले हुए दाल चावल खिचड़ी में भी नहीं पसंद, तूर वाले में नहीं पसंद। मैं बना रही हूँ मसाला खिचड़ी, तो इसकी वजह से इसमें हम कुछ वेजिटेबल्स भी ऐड करेंगे। मैं मटर की राह देख रही थी कि मटर आ जाए मार्केट में, दिखे तो ले लिया जाए। तो क्योंकि मैंने जो फ्रीज़र में स्टोर की थी ना, वो फ्रोज़न मटर हमारी सारी की सारी ख़त्म हो चुकी हैं। तो यहाँ पर मैंने गोभी के छोटे छोटे टुकड़े किए हैं और आलू को भी हमने पीसेस कट कर लिए हैं। अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची ली है, प्याज को भी काट लेंगे और टमाटर का भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अदरक, हरी मिर्ची लिया है, मतलब लहसुन भी लिए हैं, छील लिए हैं, आलू और गोभी को काट लिया है। अगर मटर होती तो मैं उसका भी यूज़ कर लेती। सबसे पहले मैंने लिया है मिक्सी के छोटे वाले जार में, चटनी जार में, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची। इसको मैंने फ़ाइन पेस्ट कर लिया है। क्यों? क्योंकि हमारे शुभम ना खिचड़ी तहरी कुछ भी खाते हैं। अब वो साइड में प्लेट में मिर्ची के फुंतरे, मतलब ग्रीन ग्रीन, उनमें होता कुछ नहीं, उनके प्राण निकल चुके होते हैं मिर्ची के कुकर में, लेकिन फिर भी वो छिलका मिलेगा। और तो और अदरक के 1 आध भी टुकड़े मिल गए तो वो भी साइड में रहेंगे। लहसुन के जो हम काट के छौंकते हैं तो वो फ्राई लहसुन भी साइड में मिलती हैं, इसलिए मैं पीस के डाल दिया तो ये मिक्स हो जाएगा। और साथ ही जब वो मिक्सी में मैंने पीसा ही था तो मैंने कहा चलो लगे हाथ टमाटर भी पीस लेते हैं भाई, क्या ही बुराई है, नहीं तो टमाटर भी साइड में मिलता है। अब कुकर में तेल गरम करके जीरा का तड़का लगाया है, इसके साथ ही बारीक कटी हुई प्याज डाल करके भून लेंगे और हींग डालेंगे। पहले मुझे जीरे के बाद ही हींग डालनी थी, फिर मैंने प्याज डाल दी थी तो अभी हींग डाली है। और फिर अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का पेस्ट डाल दिया है, क्योंकि मैं ताज़ा ही हमेशा यूज़ करती हूँ, मैं बना के नहीं रखती फ्रिज में। अब इसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, नमक डाल दिया है और टमाटो प्यूरी डाल दी है। अब इन सबको मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे धुले हुए तूर दाल और चावल और धुले हुए आलू और गोभी। आलू गोभी मैंने धुल करके साइड में रख लिया था। ये छोटी सी जो बास्केट है, ड्रेन बास्केट है, तो इसके होल्स हैं तो इसमें पानी निकल जाता है। और बस अब सभी को मिक्स कर लेंगे। लग रही है ना कुछ कमी सी, ऐसा लग रहा है इसमें गाजर होती तो अच्छा लगता है, इसमें हरी मटर होती तो अच्छा लगता। बड़ा मन करता है ढेर सारी सब्जियां डाल दो, पर फिर ये सोच के ख्याल आता है कि वो सारी सब्जियां तो बेचारी प्लेट के साइड में मिलती हैं, बच्चे नहीं खाते हैं तो निकाल देते हैं। तो मैंने कहा जाने दो। अब मिक्स करके अच्छे से भून लिया है, फिर इसमें पानी डाला है और अब कुकर बंद कर देंगे। 1 विसिल आती है, दूसरी विसिल आने वाली होती है, तब तक मैं बंद कर देती हूँ। और ये मसाला खिचड़ी बहुत जल्दी बनती है। कभी कभार रात में लगता है गरम गरम कुछ खाना है तो मुझे इस तरीके के आइटम अच्छे लगते हैं चावल प्रेमी लोगों को। और ख़ासकर लंच में नहीं मिले हैं दाल चावल तब तो रात में चाहिए। अभी मैंने धनिया पत्ता कट कर लिया है और ये पापड़ मैंने तवे पे सेका है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है तवे पे सेका हुआ पापड़। एकदम क्रिस्पी आप देख रहे हो और चटपटा सा ये पापड़ है। ये चने की दाल का मसाला वाला पापड़ है, जिसको फ्राई करके ही खाने में अच्छा लगता है। ये गैस में सेक के खाने में अच्छा नहीं लगता। फिर कई बार होता था कि 1-2 पापड़ के लिए फिर कढ़ाई में तेल चढ़ाओ, फिर फ्राई करो, फिर वो रखा रहेगा, फिर कल क्या बनना है कुछ पता नहीं है। तो फिर अब मैं हमेशा ही तवे पर ही पापड़ को फ्राई कर लेती हूँ, सिर्फ 1 चम्मच तेल या घी में, जो भी डालना हो तवे पे पापड़ रख के। वो मैं ट्रिक आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी। सेम वैसे ही मैंने ये पापड़ को फ्राई किया है तवे पे और गरम गरम खिचड़ी पे धनिया का पत्ता डाल करके मिक्स किया। और ये हल्की सी ऐसे गीली सी रहे ना खिचड़ी तो ये बहुत अच्छी लगती है। और इसके ऊपर मैंने गाढ़ा सा घी डाला है। ठंडा मैं चाहती तो घी गरम कर लेती, लेकिन गरम घी डालो तो तुरंत थाली में पहुंच जाता है वो। एक तो गरम खिचड़ी और गरम घी नीचे पहुंच जाता है। जो गाढ़ा रवेदार घी डालो ना खिचड़ी में और गरम खिचड़ी में, फिर वो घुल धीरे धीरे घी पिघलता है, फिर वो खिचड़ी में स्वाद बहुत अच्छा आता है। और पानी मैंने 1 कप खिचड़ी में 4 कप पानी डाला था, क्योंकि उसमें सब्जियां भी थी। और अब मैं दही जमा रही हूँ रात में, तो ये दूध गुनगुना सा है, ना गर्म ना ठंडा। इसमें मैंने 2 चम्मच के करीब, टोटल जैसे 4 बार थोड़ा थोड़ा डाला है, 2 चम्मच करीब दही डाल दी है और इसे मिक्स कर देंगे। और वैसे सर्दियाँ हैं तो अभी मतलब गर्मी हो या सर्दी, मैं तो ये रेड वाला जो पॉट है ढक के रखती हूँ और सुबह तक ये दही जम जाएगी। सर्दियों में दही जमाने की एक बहुत अच्छी ट्रिक भी होती है कि आप पानी गर्म करके पॉट में रख दो और फिर आप दूध का बर्तन रख दो।
पानी गैस पे नहीं, ऐसे अलग ही, और फिर ढक के इसको रख दो कुछ देर के लिए, तो दही जल्दी जम जाती है। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया, पानी वगैरह नहीं डाला है, बस यूं ही इसको ढक के रखा है। तो ये रात तक रखे रहेगा, सुबह जब देखेंगे दही जम गई है तब इसे फ्रिज में मैं रख लूँगी। और खाने के बाद सर्दियों में मूंगफली चिक्की ये तो बहुत अच्छी लगती है। और इस डब्बे में मैंने मूंगफली भर के रखी है। अब खाने के बाद हम लोग रूम में बैठते हैं सब लोग, फिर थोड़ा थोड़ा खाते हैं। और ये जो नमक मिलता है ना घर में, चाहे जितना नमक रखा हो बरनी में लेकिन ये जो मूंगफली के साथ नमक मिलता है उसके साथ मूंगफली खाने का बहुत मज़ा आता है। भुनी हुई मूंगफलियाँ रहती हैं ये, और विंटर्स में चाहे 4-6 खाओ खाने के बाद, चाहे मूंगफली की चिक्की हो, मूंगफली हो या लड्डू हो, कुछ मीठा खाना है। और मैंने बनाए थे लड्डू ना, आपके साथ रेसिपी शेयर की थी अलसी के लड्डू, वो बहुत गर्म करते हैं और बहुत अच्छे रहते हैं। तो सर्दियों में खाने के बाद ये सब आइटम भी खाने का अपना अलग मज़ा है। डब्बे में रखा है तो अपना बेड में लेके बैठ जाते हैं, ट्रे में आराम से खाते हैं। और ये है दिसानो एल्बो पास्ता, जो कि दुरुम व्हीट से बना हुआ है, और अगारो की हार्ड एनोडाइज्ड कढ़ाई विद ग्लास लिड। इसमें पानी नमक ऑयल डाल करके वेजिटेबल्स के साथ पास्ता बॉईल करके साइड में ले लिया है। फिर उसी कढ़ाई में तेल गरम करके बारीक कटी हुई प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची डाल के भून लें। बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, कटे हुए टमाटर, मैगी मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाल करके मिक्स करके भून लें। फिर इसमें डाल दें बॉईल किया हुआ एल्बो पास्ता, साथ में वेजिटेबल्स, और डालें टोमेटो केचप, और फिर से मिक्स कर लें। गर्मा गर्म एल्बो पास्ता सर्व करें, एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और इसके ऊपर स्प्रिंग अनियन डाल के सर्व करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।